साथियों, जय भीम। साथियों, देश भर में चर्चा चल रही है कि चुनाव लड़ने के लिए धन चाहिए, नोट चाहिए, बिना नोट के चुनाव नहीं हो सकता है। तो और इसका जो हमारे सतही नेता हैं, उथले नेता हैं, जो डीपली परिवर्तन के बारे में नहीं सोचते हैं, तो वो भी धन के आधार पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, मानवर कांशीराम जी का चेला होने के नाते कहना चाहता हूँ कि चुनाव अगर वोटों से होगा तो वो लोग जीतेंगे जिनके पास वोट ज़्यादा है। चुनाव यदि नोटों से होगा तो वो लोग जीतेंगे जिनके पास नोट ज़्यादा है। आपके पास क्या ज़्यादा है? दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों के पास क्या ज़्यादा है? निश्चित रूप से आपके पास वोट ज़्यादा है, आपके पास नोटों की कमी है। पर जिनके पास नोटों का भंडार है और जिनकी संख्या इस देश में मात्र 4% है और वो छत्री और बनिया को मिला करके 15% बन जाते हैं। पर ये ध्यान रखना होगा कि इस देश में शोषण की व्यवस्था का नियंत्रक और संचालक वो 4% आबादी वाला ब्राह्मण ही है। तो उनके पास नोटों का भंडार है पर वोटों की कमी है। इसलिए उन्होंने सोचा कि चुनाव हमें वोटों की बजाय नोटों से कराना चाहिए। तो नोटों से कैसे चुनाव हो सकता है? तो 1930 के गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन के बाद ही भारत में लोकतंत्र को स्वीकार किया गया और 1935 के सेकेंड इंडिया एक्ट में कानूनी तौर पर लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया गया और 1936 में प्रथम प्रांतीय सरकारों के लिए पूरे भारत देश में चुनाव हो गया बालिग मताधिकार के आधार पर। तो तभी से अल्पजन लोगों ने सोचा कि हमें अगर भारत पे हुकूमत करना है तो वोटों से नहीं होना चाहिए चुनाव। वोटों से होगा तो हमारी संख्या कम है, वोट कम है, हम नहीं जीत पाएंगे। तो चुनाव नोटों से होना चाहिए। नोटों से तभी होगा चुनाव जब वोटर को बिकना सिखाया जाए, वोट अपना वोट बेचने को राजी हो जाए। तो बड़े पैमाने पर पूरे देश में भारत का जो गुरु वर्ग है, जो ब्रह्म देवता लोग हैं, इन्होंने जनमानस को वोट बेचने के लिए तैयार किया और इसके लिए जनमानस को अपनी वोट की कीमत का ज्ञान नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि मेरे वोट की कीमत अरबों रुपए में है। तो उन्होंने कहा कि ये वोट तो आपके जी का जंजाल होता है। बाबू साहब को वोट देते हैं तो पंडित जी नाराज हो जाते हैं, पंडित जी को वोट देते हैं तो बाबू साहब नाराज हो जाते हैं। इसलिए उनसे कहा गया कि इससे अच्छा है कि तुम 1 रुपए में अपना वोट बेच दो। तो जनमानस को बड़े पैमाने पर वोट बेचने के लिए तैयार किया गया। वोट जब बिकने लगा, वोट बिकने के कारण भारत में चुनाव वोटों की बजाय नोटों से होने लगा। नोट की भूमिका प्रभावी हो गई और जिसके पास पैसा ज़्यादा वो लोग चुनाव जीतने लगे। इस देश में 50 साल तक मनी बेस्ड डेमोक्रेसी चलती रही और धनवान लोग चुनाव जीतते रहे, निर्धनों के हित में कोई योजनाएं नहीं बनती रही। इस देश में सिर्फ एक शख्सियत मानवर कांशीराम जी, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को बदल करके और धन आधारित चुनाव को जन आधारित बनाने का काम किया और 14 अप्रैल 1984 को इस देश में एक नया परिवर्तनकारी दल बनाने का काम किया जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी उन्होंने रखा। पर उन्होंने गौर किया कि अगर हमारी आबादी तो 85% है पर 6000 जातियां हैं, अगर हम जातियों में बटे रहते हैं तो हम कभी भी शासक नहीं बन सकते हैं, हम बहुजन समाज नहीं बना सकते हैं। तो प्रथम तो उन्होंने तोड़े हुए लोगों को जोड़ने का काम किया, बहुजन समाज बनाया, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बीच में भाईचारा पैदा किया और जो मुस्लिम समुदाय है उसको भी इसके साथ जोड़ने का काम किया। और दूसरे नंबर पर उन्होंने वोट की बिकवाली बंद कराई। वोट की बिकवाली बंद कराने के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया कि जो वोट बेचे समझो अपनी बहन बेटी की इज्जत बेचे। वोट और बेटी बेची नहीं जाती है,
बल्कि इज्जतदार लायकवर आदमी को सौंपी जाती है। वोट बेचना बंद करो और जो ना माने उसका बिरादरी में हुक्का पानी बंद करो। तो वोट बेचने वालों का जब सामाजिक बहिष्कार होने लगा तो वोट की बिक्री बंद हो गई। वोट की कीमत को उन्होंने इज्जत एक बेशकीमती चीज, उसके समतुल, वो भी बहन बेटी की इज्जत के समान जब तुलना की गई तो समाज ने, जनमानस ने वोट बेचना बंद कर दिया। जब वोट बेचना बंद कर दिया तो निर्धन लोग भी, मानवर कांशीराम जी ने निर्धनों के सीमित साधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने का आह्वान किया, वॉल राइटिंग का आह्वान किया, वोट के साथ नोट मांगो अभियान चलाने का। उन्होंने कहा कि जो वोट दें, वोट भर देने से आपका उम्मीदवार नहीं जीतेगा, बल्कि आपको वोट के साथ साथ नोट भी देना है और अपने कैंडिडेट को, चूंकि आपका उम्मीदवार आपका वोट लेकर के और तुम्हारे दुश्मन का नोट लेकर के जीत के जाएगा, तो याद रखना मेरे साथियों, वो आपके काम नहीं आएगा, वो तुम्हारे दुश्मन के यहाँ गिरवी रख जाएगा, क्योंकि नोट उसका लिया उसने। इसलिए मानवर कांशीराम जी ने जनमानस को तैयार किया कि वोट भर नहीं बल्कि वोट के साथ साथ नोट का सहारा लेकर के और पदयात्राओं का सहारा लेकर के, वॉल राइटिंग का सहारा लेकर के उन्होंने 1993 में जब दलित पिछड़ों को सपा बसपा गठबंधन के माध्यम से एक सूत्र में लाने का काम किया, तो 67 विधायक जो बहुजन समाज पार्टी के जीते, तो उसमें से कोई भी आदमी करोड़पति नहीं था और मुश्किल से 10 आदमी ही ऐसे थे जो 1-1 लाख के आसामी रहे हो, नहीं तो सारे के सारे लोग निर्धन लोग जीत के पहुंचे। स्वयं दद्दू प्रसाद एक बंधुआ मजदूर का बेटा और ऐसे लोग जीत के आए। स्वयं बहन मायावती के पास भी 1989 में जब वो चुनाव जीती हैं तो डिपॉजिट का पैसा जमा करने का भी पैसा उनके पिताजी ने उनको नहीं दिया। उनके पिताजी ने उनसे असहमत हो गए और कहा कि आपको हम डिपॉजिट का पैसा नहीं देंगे, वो भी बहन मायावती को बहुजन समाज के लोगों ने। इसलिए जब हमारी सरकारें बनने लगी तो दुश्मन ने ट्रैक बदल दिया और दुश्मन ने मानवर कांशीराम जी के अवसान के बाद इतना ट्रैक बदला कि उन्होंने नारा ही बदल दिया। 9 जून 2005 के लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि आज हम नारा बदल रहे हैं कि जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा कांशीराम का ठीक नहीं है, हम नया नारा दे रहे हैं, बहन मायावती पढ़ के बताएंगी। तो उन्होंने पढ़ के खड़े होके कहा कि हाँ, हम कांशीराम जी का नारा जिसने दलित पिछड़ों को झगड़ा खत्म करा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, समाप्त हो गई, भाईचारा बन गया, कोई झगड़ा ही नहीं रहा। तो उस नारे को हम बदल रहे हैं, नया नारा दे रहे हैं कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी। फिर आगे चल करके कहा गया कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी और ज़्यादा हिस्सेदारी। तो जब ये चीज़ आ गई तो चुनाव पुनः नोटों से